इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिलेशन है हमारी ग्रोथ और हमारी ग्रोथ का जो रिलेशन है पॉलिटिकल लीडरशिप, हम इन सब के बारे में बात करें। सबसे पहले हम टैक्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मल्टीपल टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम की वजह से क्या होता है, टैक्स एवेजन होता है, यानी कर की चोरी। अब कर की चोरी इसलिए होती है क्योंकि सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, और एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों की आदत है कि हम जो सिंपल सब्जेक्ट्स हैं या सिंपलिसिटी को अप्रिशिएट करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो टैक्सेशन सिस्टम भी ऐसा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो जिसकी वजह से हम क्या है उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, तो गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। तो अगर आप कोई टैक्स प्लानिंग कर रहे हो और वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करता तो ऐसे टैक्स प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। दूसरा चीज़, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिस्टम है वो टोटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के टोटली अगेंस्ट है। तो मेरा सबमिशन बस इतना है कि टैक्सेशन सिस्टम को आप सिंपल कर दिए, जिससे आप देखेंगे कि लोग आगे बढ़ के क्या है टैक्सेस को पे करेंगे। दूसरी चीज़, जो उनको बेनिफिट्स हैं वो अपरेंट होना चाहिए, यानी रिमोट नहीं होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तो जो भी उनको बेनिफिट्स हैं अगर वो लगेगा कि उनको मिल रहे हैं तो वो उसको अप्रिशिएट करेंगे और खुद आगे आके क्या है टैक्स पे करेंगे। देखिए टैक्स के बारे में, ठीक है, जो रघुवंश बुक है का उसमें लिखा गया है कि टैक्स उसी तरह से होने चाहिए जैसे सूरज जो है जमीन से मॉइस्चर क्या है ड्रॉ करता है, यानी जो मॉइस्चर लेता है वो टैक्सेस वैसे होना चाहिए, और जो बेनिफिट है वो बारिश की तरह होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि बेनिफिट्स ऐसे होने चाहिए जो आप गिना सकते हो। जब आपका मॉइस्चर अर्थ से क्या है लिया जाता है तो अर्थ को नहीं पता पड़ता है कि उसने कितना वाटर दे दिया है। तो टैक्सेशन सिस्टम भी होना चाहिए ऐसा ही, मगर अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो आज का जो टैक्सेशन सिस्टम है बिल्कुल अपोजिट है। यानी जो टैक्स है वो ऐसा लगता है कि बारिश की तरह है, और जो बेनिफिट्स है वो मॉइस्चर की तरह है। एनीवे, टैक्स अगर अच्छा होगा तो हमें सरप्लस क्या है रेवेन्यू मिलेगा। जब सरप्लस रेवेन्यू मिलेगा तो इस रेवेन्यू को हम क्या है हमारी ग्रोथ पे खर्च कर सकते हैं, इससे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद भी आज के टाइम पे जो कुछ कोर एरियाज हैं जिसपे हमने काम नहीं करा है, जैसे वाटर। वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है, मगर उस 18% पॉपुलेशन को क्या है सेफ ड्रिंकेबल वाटर अवेलेबल नहीं है, और जो वाटर है अवेलेबल बहुत सारे लोगों को वो दूषित है। तो अगर वो वाटर इनटेक लेते हैं, पीते हैं, तो उसकी वजह से उनको क्या है बहुत सारी डिजीज होती हैं, और वाटर बॉर्न डिजीज जो है वो सबसे ज़्यादा है, और हर साल बहुत सारे बच्चे लोग जो हैं वो मर जाते हैं केवल वाटर की वजह से। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो सरप्लस टैक्स आएगा अगर आपके पास, तो इससे आप लोगों को वाटर अवेलेबल कराइए, क्योंकि अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, और जिस कंट्री में लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी वहाँ आप ग्रोथ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वाटर क्या है बिजनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत तरह के बिजनेस होते हैं जिसमें वाटर एज ए रॉ मटेरियल काम करता है। तो अगर वाटर नहीं होगा तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। तो बिजनेस के लिए भी एक प्री कंडीशन में वाटर आता है। सेकंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और 214 मिलियन यूनिट्स क्या है कि शॉर्टेज है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कितनी प्रॉब्लम है। एक बात मैं और आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे हर साल जितनी पॉपुलेशन बढ़ी आती है वो टोटल ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि हमें ऑस्ट्रेलिया के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल चाहिए। जितने हमें स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ चाहिए वगैरह वगैरह, जो कि फिजिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, सो दैट जो ग्रोथ है वो विजिबल हो पाए। अदरवाइज होता क्या है कि जो भी हम ग्रोथ करते हैं वो जो सरप्लस पॉपुलेशन है उसकी वजह से विजिबल नहीं हो पाती। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हमारे कंट्री में रहेगी तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, और अगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और एक्सपोर्ट जब नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आएगी। तो फॉरेन करेंसी नहीं आएगी तो हम टेक्नोलॉजी परचेज नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी और अदर सोर्स जो हैं उस पर ज़्यादा रिसर्च को प्रमोट करे और उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ाए, क्योंकि जो कार्बन फ्यूल है, जो फॉसिल फ्यूल है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और फ्यूचर में क्या है इसके
इम्पैक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना चाहिए। तो सरप्लस जो रेवेन्यू अगर हमें होगा तो उससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और हर साल भी अगर थोड़ा थोड़ा हम इस पर इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की जो इंडिया में कंडीशन है वो पैथेटिक है। तो अगर आपने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करा होगा तो आपको पता होगा कि क्या कंडीशन है। तो जब हमारे यहाँ वर्ल्ड के क्या है 18% पॉपुलेशन है, तो उसी रेशियो में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। रेलवे की बहुत बुरी हालत है, और नॉर्मली आपने देखा होगा लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि बाइक पे 2 से ज़्यादा हो गए तो चालान कट जाता है, कार पे उसकी कैपेसिटी पे होता है 5 से ज़्यादा है तो चालान कट जाता है। पर रेलवेज आपके क्या है सरप्लस में चलते हैं, उसका कोई चालान काटने वाला नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी बहुत सारी बातों का ओनस लेना चाहिए, और उनको क्या है जो ट्रेन की फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाना चाहिए, नई ट्रेन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वाटरवेज हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुआ है। इनफैक्ट वाटरवेज अगर हम डेवलप करेंगे तो एक जो चीप अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन का मिलेगा, तो इससे खाली हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ही नहीं करेंगे, गुड्स का ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, और साथ में जो फ्लड की प्रॉब्लम है हमारे हर साल जो बाढ़ आती है उससे भी हम बच सकते हैं। ये जो हमारे कलाम साहब थे राष्ट्रपति, उन्होंने इसके बारे में क्या है बात करी थी, और अटल बिहारी वाजपेयी भी इस पर एग्री कर रहे थे, बट अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर इस पर एक्शन लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसका बेनिफिट बहुत सारे स्टेट्स को मिलेगा, क्योंकि उनको वाटर मिलेगा, साथ में लोगों को एक अल्टरनेट क्या है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिलेगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी कंट्री को ग्रोथ अगर देनी है तो वहाँ का आप एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दीजिए, जिससे लोग ओरिजिनल थिंकिंग कर सकें। हम आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं वो याद करने पे आपको फोकस करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग और क्रिएशन लेवल पे क्या है काम नहीं करते। तो जब तक आप किसी सब्जेक्ट को समझते नहीं हैं और समझने के बाद कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में नहीं आएंगे तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें एक अच्छा रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम लाना होगा, जिससे क्या है हम ऐसे स्टूडेंट्स को क्या है डेवलप कर पाएँ जो कल इनोवेटर्स हों हर फील्ड में, ना केवल इंडस्ट्री में, बल्कि हर फील्ड में। लाइक अगर वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, किसी में भी, तो वो एक्सेल करें। तो फॉर्चुनेटली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे केवल एक इंसान ने जब सबसे अच्छा ध्यान दिया और काम करा, वो है अरविंद केजरीवाल। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात की समझ थी कि अगर आप कोर एरियाज में काम करेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। देखिए, लोगों को आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, वो बस आपको कोर एरियाज में चाहते हैं कि आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मीन्स लिमिटेड हैं, वो महंगे हॉस्पिटल्स में क्या है अपना इलाज नहीं करा सकते, जिसकी वजह से हर साल क्या है लाखों लोग मारे जाते हैं। मगर इलाज अगर सस्ता होगा तो शायद हम बहुत सारे लोगों की लाइफ बचा सकेंगे। तो उन्होंने एक अल्टरनेट प्रोवाइड करा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप उनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखेंगे। उसकी वजह यही है कि उन्होंने कोर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा। देखिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर भारत के आज़ादी के बाद अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए तो सबसे बड़ा फेलियर है। आज भी जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं वो लगभग 70% जो है वो ब्रिटिशर्स का यूज़ कर रहे हैं। हार्डली 20 to 30% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने इतने सालों में डेवलप करा है, जो कि मैं फेलियर मानता हूँ। ये कोई अप्रिसिएबल एक्ट नहीं है। अच्छा, तो ये आपको पता पड़ गया एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये कुछ कोर एलिमेंट हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वो कंट्री को ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता। जैसा मैंने आपको बताया था कि इन सारी चीज़ों का जो रिलेशन है वो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ है। तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो आपसे दुनिया भर की बातें करते हैं, मगर वो काम नहीं करते जिसके लिए उनको चुना गया होता है। ठीक है, आप कोर एरिया में काम करिए, आपसे किसी को फाइनेंशियल एड की ज़रूरत नहीं है, उनसे किसी क्या है मुफ्त खाने की उनको ज़रूरत नहीं है। आप उनको लायक बनाइए जिससे वो खुद क्या है पैसा कमाना शुरू कर दें। वो लायक कैसे बनेंगे? जब आपके पास वाटर नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, अच्छी हेल्थ नहीं होगी, तो आप कौन सा काम स्टार्ट कर सकते हैं? और चौथी चीज़ जो मैं बात करूँ, लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, हमारे एक पुलिस स्टेट है,
रेड टेपिज्म एक जमाना था जिसके बारे में बात करते थे कि लाइसेंस मिलना बहुत डिफिकल्ट था। देखिए आज के टाइम में लाइसेंस मिलना बहुत ईजी है, बट उसके साथ एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, रेगुलेटरी रेजिम। लाइसेंस तो दे दिया, बट क्या है, अब आपको हर 3 महीने में 6 महीने में रिपोर्ट देनी है, और कोई भी आके चेक करेगा, रिपोर्ट नहीं आया तो आप पे फाइन लगेगा। तो जिसकी वजह से लोग क्या है, डिमोटिवेट होते हैं। जो हमारा ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, ये एक्सप्लॉयटेशन मैकेनिज्म बन गया है, और इस एक्सप्लॉयटेशन मैकेनिज्म की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन के इन्वेस्ट करने से बचते हैं। देखिए आज भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में जाएगा। देखिए बिजनेस होना ना होना अलग बात है, मगर अगर सिस्टम आपको एक्सप्लॉइट करने लगता है, यानी वो आपको दुनिया भर की स्कीम समझा के चला जाता है, आप पे फाइन लगा देता है। जैसे अभी देखिए कानपुर में एक ऑटो वाले ने लोन लेके क्या है, एक ऑटो लिया और उस पर आपने 22,000 रुपये का फाइन लगा दिया। अब गरीब आदमी कहाँ से करेगा? बड़े बड़े इंडिया में क्राइम हो जाते हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं। आप करोड़ों रुपए अरबों रुपए लेके इंडिया से गायब हो जाओ, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है ना? ना कि गवर्नमेंट, ना जुडिशरी, ना कोई, किसी को चिंता नहीं है। बट एक गरीब इंसान अगर वो कुछ पैसे नहीं देता है तो आप उसकी गाड़ी को सीज कर लोगे, तो सारा कानून क्या है, जो मैकेनिज्म वो एक्टिव हो जाता है। ये एक सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। और मजेदार बात यह है कि जो गरीब है उसका एक्सप्लॉयटेशन ही गरीब कर रहे हैं। जो पुलिस में जो लोग भर्ती होते हैं वो कोई एफ्लुएंट फैमिली से नहीं आते, वो गरीब ही होते हैं। और वो क्या है, खुद तो गरीब हैं, और जो गरीब लोग हैं उनका क्या है, चार चार पैसों के लिए क्या है, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनका चालान काट देते हैं। वो ऐसा लगता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है, वहाँ पे वो चालान काटने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या है, फूड इंस्पेक्टर है, वो वहाँ पे क्या है, जो रेस्टोरेंट है, होटल है, उनको बंद करने का उनका काम है। उनको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, पैसा नहीं आएगा तो वो आपके लिए जीना मुश्किल कर देंगे। तो हमारे एक सिस्टमेटिक मैकेनिज्म है जो एक्सप्लॉइट करता है। तो जब तक ये एक्सप्लॉइटेशन का मैकेनिज्म रहेगा, देखिए कोई भी है, अगर उसके सब स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ठीक नहीं है, आप उसको वार्निंग दे सकते हैं, 2 बार वार्निंग दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर वो कंटिन्यू करता है तो उसको क्या है, नोटिस देके उसका बिजनेस बंद करा दो। मगर ये नहीं होना चाहिए कि आपने क्या है, पैसा ले लिए और पैसा लेने के बाद उसको एक सिस्टम दे दिया कि ठीक है, नाउ यू कैन कंटिन्यू क्या है, रॉन्ग वर्क। ये बहुत गलत बात है। तो सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जहां पे ऑनेस्टी होना चाहिए और पैसों के लिए किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे लीडरशिप बहुत ही पुअर है, और वो जो लीडरशिप है उनका जो टोटल कंसंट्रेशन है वो आपको फेक स्कीम्स बताने का है, आपको डिफरेंट मैटर्स पे लड़ाने के लिए उनका पास टाइम है, मगर आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते कि आपको अच्छी एजुकेशन मिले, वो नहीं चाहते आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले, वाटर मिले, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन आपको ये सब मिल जाएगी, आप उनके ये जो सो कॉल्ड स्लोगन्स हैं पॉलिटिकल, उस पर आपका यकीन खत्म हो जाएगा। ना तो आप रैलियों में आओगे, ठीक है, ना तो आप उनकी बात बहकावे में आओगे। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि आपकी ग्रोथ हो। तो आपको एक अकाउंटेबल अगर गवर्नमेंट चाहिए तो आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, और आप पे केवल एक डिमांड होना चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दीजिए, बाकी हम अपनी ग्रोथ खुद कर लेंगे। हमें गवर्नमेंट से किसी और तरह की क्या है, सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो आपके व्यू इस टॉपिक पे क्या हैं, प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान क्या है, क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि अगर कुछ सही नहीं है तो क्वेश्चन हमें जरूर पूछना चाहिए, सो दैट हम गवर्नमेंट के जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।